हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पूजा एंड पार्लर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आ गई हूँ मैं पार्क में। डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी। और सुबह सुबह हम करेंगे शुक्राना प्रभु का। कहते हैं जिसको शुक्राना और मुस्कुराना आ गया तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो दिन भर शुक्राना कीजिए और मुस्कुराइए। लीजिए पार्क का व्यू, कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन। उठ कर लीजिए भगवान जी का नाम। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। तो गाइस, डाल दिया है मैंने पक्षियों को दाना। और ये देखिए, आप भी रखिए, अपनी छतों पे रखिए, पार्क में रखिए पक्षियों के लिए दाना भी और पानी भी। ये दाना पानी की तलाश में पता नहीं दूर दूर तक आते जाते रहते हैं। जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए और दिन की शुरुआत शुक्राना से कीजिए। और रात को सोते टाइम क्षमा मांगिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि मैंने कोई भी गलती की हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। जाने अनजाने कोई भी बुरा काम ना हो हमारे हाथों से। कहा भी गया है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। गाइस, आ गई हूँ मैं पार्क से और धूप देखिए कितनी तेज निकली हुई है। फिर से बहुत गर्मी हो गई है। और कीजिए तुलसी मैया के दर्शन। और खुशी भी उठ गई है। अब वो करेगी अपनी डाइट तैयार। देखते हैं आज क्या बनाती है, दिखाऊंगी मैं आपको अभी। हो रही है खुशी की डाइट। ये बेसन भून रही है, ये नहीं पता क्या करेगी इसका। और ये इसने मिला रखा है दही के अंदर नमक हल्दी मसाला। और इधर कटे में प्याज, यहाँ निकाल रखा है पनीर और ये पड़ा ब्रेड। थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पता नहीं क्या बनाएगी। क्या बना रही है? भुजी, बेसन डाल के। इंस्टा में देखी। अच्छा, तो बेसन डाल के पनीर की भुजी बनाएगी। दिखाएंगे हम आपको आफ्टर द ब्रेक। हुई है पनीर की भुजी बेसन वाली। बताना किस किस ने ट्राई कर रखी है ये। और ये बाहर एरोप्लेन है ना, ये शोर इतना मचाते हैं, सुनने नहीं देते। क्योंकि साथ में एयरपोर्ट, सारा दिन एरोप्लेन आते रहते हैं यहाँ पे। और ये पलकू ने कर लिया ब्रेड गर्म। तो आज चलेंगे ब्रेड के साथ पनीर की भुजी। आज आप भी खा लो खुशी के हाथ की डाइट। गाइस, जा रही है खुशी एकेडमी में अपना टिफिन लेके। चाबी ले ली एक्टिवा की। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चीला। इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा मैदा और थोड़े से ओट्स। और ये बर्तन दही वाला ही था, मैंने इसी के अंदर ही बनाया है। कभी आप सोचो कि गंदा बर्तन है ये, इसी के अंदर ही बैटर रेडी कर रही हूँ मैं। और बनाएंगे हम हेल्दी और टेस्टी चीला। एक शिमला मिर्च भी काट लिया मैंने और हरी मिर्च भी काट लिए। सो गाइस, हो गया बैटर रेडी। ये देखिए एकदम मस्त बन गया। और हम बना रहे हैं इसका चीला। अच्छी तरह से मिक्स हो गया सारा बैटर। रात में रोटी नहीं बनाई, मैंने कहा 3-4 दिन हो गए थे मैं बहुत ज़्यादा हैवी हैवी खाते हुए, तो हल्का हल्का खाते हैं आज हम। खुशी अपनी डाइट ले गई थी और मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ ये। तो तवा मैंने रख दिया नॉन स्टिक वाला, अब मैं बनाती हूँ। और डाल दिया मैंने बैटर इसके ऊपर। और ये मैं बनाऊँगी पीले सरसों के तेल में। तो ये थोड़ा सा ही पड़ा था, मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ मैं, क्या इसको निकाल लूँगी इस चीज़ में। बस दोनों चीले हमारे इसी में बन जाएंगे। 1 चम्मच के करीब डाल दिया मैंने। और ये साइड चेंज कर दिया मैंने, ये देखो। बस इतने में बना लेंगे हम, और नहीं लगाएंगे इसके ऊपर हम तेल। तो हेल्दी चीला बना लिया हमने।
तो ये हो गया हमारा चीला रेडी। आइए आप भी खाइए, इसे आप लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चीला रेडी। आइए आप भी खाइए, इसे आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं और नारियल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो आज आप भी खा लो। सो गाइस, आ गई हूँ मैं खुशी के एकेडमी में और मैंने करवाया हेड वॉश। कलर मैंने लगवाया नहीं है, मैं कल इस हफ्ते रहने देती हूँ। मैं हर हफ्ते का सीन हो गया कलर करवाने का, और अब एक हफ्ता ऐसे ही निकालूंगी मैं। और खुशी अंदर है और मिलवाएंगे हम आपको खुशी से। तो आज खुशी ने भी हेड वॉश करवाया है और मैंने भी करवाया है, दोनों ने एक सलाह किया हमने। तो बैठे बैठे सो नींद आ रही है, उबासियाँ ले रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण और कर्ण के संवाद की। कि जब कर्ण बहुत दुखी होता है और कृष्ण जी के पास जाता है तो कहता है उनको कि वासुदेवी, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया, और फिर जब मैंने शिक्षा लेनी थी तो द्रोणाचार्य ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए मुझे उन्होंने शिक्षा नहीं दी। और फिर जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो मुझे बाहर कर दिया गया क्योंकि मैं राजघराने से नहीं था। बताओ मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये कह के वो बहुत रोने लगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम अपनी बात करते हो, मैं तो पैदा ही कारागार में हुआ था और पैदा होते ही मुझे त्याग दे दिया गया, अपने माँ बाप से बिछोड़ा मिल गया। और फिर उसके बाद भी ये हुआ कि मुझे राक्षसों ने मारने की कोशिश की जब मैं 2 दिन का था। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि मेरा मामा ही अपना दुश्मन निकला, उसने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बताओ आज के टाइम में कौन है ऐसा मामा। आज के टाइम में तो अच्छे वाले मामा को भी लोग दुश्मन मान लेते हैं, बल्कि मामा ही डरता होगा अपने भांजों से। आज का टाइम तो ऐसा है। तो किसका दुख बड़ा हुआ। तो कृष्ण तो अपनी भक्ति करके बांसुरी बजाता रहता था, और जो कर्ण था वो अपने दुख को याद करके ही दुखी होता रहता। ये अब हमारे ऊपर है कि हम दुख को ज़्यादा दुख माने और दुखी होते रहें, या हमें कृष्ण की तरह बांसुरी बजानी है। बांसुरी का मतलब हमें भगवान की भक्ति में लीन रहना है। दुख तो सबके बड़े होते हैं, बस जिसका अगर सुनो तो उनका दुख बहुत बड़ा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसा बंदा आ जाता है, उनका दुख तो हमें इतना बड़ा लगता है, हमारा दुख छोटा हो जाता है। गाना बना हुआ है ना, दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। और ये जो गाने बने हुए हैं सच्चे ही बने हुए हैं, हमारे ऊपर ही बने हुए हैं। तो दुख भरा जीवन तो कृष्ण का भी था और कर्ण का भी, दोनों की राशि एक थी। कर्ण कभी अपने अतीत से बाहर निकला, वो अपने अतीत को याद करके दुखी होता रहा, और कृष्ण जी अपना बांसुरी बजाते रहे, जिनकी पूजा आज तक होती है। और कर्ण को कोई याद नहीं करता, चाहे वो दानवीर कर्ण थे, लेकिन नाम फिर भी उनका नहीं लिया जाता, नाम सिर्फ कृष्ण का ही लिया जाता है। तो कहानी का अर्थ यही है कि हमें अपने दुखों को भूलना चाहिए। दुख सबकी ज़िंदगी में होते हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, और प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए, यही कर्म हमारे साथ चलेंगे। और सुबह उठते ही शुक्रिया करना चाहिए परमात्मा का कि हमारा दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, औरों से हम बहुत गुना अच्छे हैं, और जितना हो सके परमात्मा का नाम लें।